सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए मैं आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। ये इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे ये सभी के सभी प्रश्न सिलेबस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जितने नंबर के आपके सिलेबस में प्रश्न दिया रहेगा उतने ही नंबर के यहाँ पे जो प्रश्न है वो मैंने ऐड किया हूँ। तो आपको पूरा का पूरा अध्याय वाइज मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको मैंने अध्याय में ऐड कर दिया हूँ। तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न अच्छे से तैयारी करना है, इनमें से एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। और ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, तो यहीं से ही प्रश्न मतलब यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो देखते हैं अध्याय वाइज। तो यहाँ पे देखते हैं अध्याय 1 में, ठीक है, यहाँ पे 3 अंक लिखा हुआ है। तो 3 अंक का जो प्रश्न है यहाँ पे 2 अंक और 3 अंक दोनों मिक्स हो गया है। तो आप ये समझना कि इसमें 2 अंक और 3 अंक ये दोनों प्रश्न मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 4 तक के, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, चलो देख लेते हैं प्रश्नों को। तो पहला है बहुपद x² - 9 के शून्यांक तथा शून्यांकों के योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरा है बहुपद x² - 6x + 9 के गुणनखंड तथा शून्यांक ज्ञात कीजिए। तीसरा है यदि x - 1 बहुपद px x² + x + k का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। चौथा है बहुपद का शून्यांक क्या है, बहुपद 6x² - 5x - 6 का गुणनखंड कीजिए। और ये जो सारे ये अभी मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी के सभी प्रश्न आपको गाइड में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसका आंसर कहाँ से लोगे, गाइड से ले लेना, ठीक है। गाइड में ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सबका आंसर मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर ऐड नहीं किया हूँ। तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद पाँचवा है यदि भाजक 3x + 1 भागफल 2x - 1 शेषफल 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। छठवा यदि बहुपद px = 3x³ - 4x² + 17 हो तो p - 1 p0 तथा p1 का मान ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न है शेषफल प्रमेय से px = 2x² - 3x + 6 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी मतलब मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसके बाद जो सत्र में आए हैं उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी एक आईएमपी प्रश्न है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये एक पैटर्न है अभी के लिए, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है जो प्रश्न एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आता। 2 नंबर और 3 नंबर में ऐसा ही होता है, अभी तक ऐसा ही होते आ रहा है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 सेट होते हैं ABC, तो तीनों के लिए सेम क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसके जो अंक है या मान है उसको बदल दिया जाता है। तो ज्ञात आपको वही चीज़ करना है जो बाकी तीनों सेट में कहा है, लेकिन उसके जो अंक है वो चेंज रहेगा। इसीलिए जो किसी सत्र में आया ना वो प्रश्न बहुत कम चांस होता है कि आने के, फिर भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, मतलब आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख लेना, इनको भी बना के तैयार करना। बाई चांस अगर इस बार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं आगे। 2017 से 17 में यहाँ पे 8वां 9वां 10वां 3 प्रश्न है, सेम प्रश्न है। देखो चेंज कैसे हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे ना। जांचिए कि क्या x + 1 बहुपद px = 2x³ + x² - 2x + 1 का एक गुणनखंड है। अब देखो यही सेम टू सेम मान फिर से लिखा है 9वां में, लेकिन बदला कहाँ है, यहाँ पे x - 1 यहाँ पे बदला है और यहाँ पे px का मान बदला है, x³ + 5x² - 5x + 1 यहाँ पे बदला, बाकी याद तो वही करना है। तो देखो इसी तरह से प्रश्न आता है, मान क्या होगा, बदल दिया जाता है। इसीलिए क्या है ABC तीनों सेट में 2 अंक और 3 अंक के जो प्रश्न है वो तीनों सेट में सेम आता है। इसीलिए क्या है, इसीलिए कभी भी प्रश्नों को दोहराया नहीं जाता है। जो किसी सन में आया है उन प्रश्नों को हमेशा नया प्रश्न लिया जाता है। तो आपको मैंने अभी जो बताया हूँ सेम वैसे ही हर साल होता है, लेकिन अभी मैंने कहा कि बाई चांस इस साल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको क्या करना है, सभी की तैयारी करते जाना है। इसके बाद देखो यहाँ पे निम्नलिखित लिखा है बहुपदों के शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, यहाँ पे देखो यहाँ भी 3 है, एक पहले से मैंने दे दिया इसलिए यहाँ पे 2 को मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे देख लो। इसके बाद देखते हैं 2018-17 में आए हुए प्रश्नों को। तो 2018-17 में देखो सेम है ये भी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 11वां और 12वां, तो 11वां 12वां एक और है, एक को मैंने यहाँ पे पहले ही दे दिया इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 को मैं लिखा हूँ, ठीक। इसके बाद देखो 2019 में आया है, तो 2019 में एक प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, 2 को मैंने पहले ही दे दिए इसलिए यहाँ भी एक आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद सत्र 2020 में देखो तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है और तीनों के तीनों प्रश्न ये सेम टू सेम है, बस क्या है मान बदला हुआ है।
बाकी तीनों प्रश्न क्या है, सेम टू सेम है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक प्रश्न है 17वां, यदि भाजक 3x² - 2x+2 भागफल x+1 तथा शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ये सारे प्रश्न अभी मैंने जितने भी प्रश्न बताया हूँ आपको 1 से लेकर 17 तक, ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट IMP प्रश्न है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करना, यहीं से प्रश्न बनेगा। अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बाद में पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहले इसकी तैयारी करना, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अब आगे देखते हैं अध्याय 2 को। तो अध्याय 2 में आते हैं, तो अध्याय 2 में 3 अंक के प्रश्न देखते हैं। 2 अंक के प्रश्न यहाँ पे नहीं आते हैं इस अध्याय से। इस अध्याय में 3 अंक के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी कन्फर्म नहीं है, 3 अंक के प्रश्न नहीं आते हैं। अधिकतर इस अध्याय से सिर्फ 6 नंबर के प्रश्न अभी तक आए हैं। तो 6 नंबर के आया है, तो 2 और 3 नंबर के बहुत कम चांस है आने के। लेकिन यहाँ पे 3 अंक के कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला और दूसरा, ये दोनों प्रश्न है 3 अंक में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेम प्रश्न देखो, दोनों में विलोपन विधि ज्ञात करना है, पहले को पहले हल करना, दूसरे को बाद में हल करना है। दोनों में क्या ज्ञात करना है, विलोपन विधि। इसके बाद देखो दूसरा में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, दूसरा को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये 3 नंबर के प्रश्न के लायक है। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम चांस है आने की। लेकिन आप अपनी ओर से तैयारी बिल्कुल करके रखना। इसके बाद 6 अंक में देखते हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, तो वो है यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न। इस अध्याय से 6 नंबर के आते ही हैं। तो 6 नंबर के देखते हैं तीसरा से। तो देखो समीकरण हल कीजिए लिखा है, हल करना है किसमें, आलेख विधि से। आलेख विधि से आपको हल करना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न है, ये पूरा का पूरा एक थ्योरी टाइप से है, ठीक है, लिखा हुआ है, इसको हल करना है। ये आपको गाइड में बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। पाँचवा का भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और छठवां का भी आंसर आपको बहुत ही आसानी से गाइड में मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न है। यहाँ पे देखो 7वां और 8वां, ये भी IMP प्रश्न है, ठीक है, ये सभी IMP प्रश्न है, इसको भी देख लेना, ये भी गाइड में मिल जाएगा। फिर 9वां और 10वां, 9वां 10वां भी IMP प्रश्न है। तो ये सभी के सभी 6 नंबर के प्रश्न हैं, और ये सब मोस्ट IMP प्रश्न हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी लिखा है आलेख विधि से इसको हल करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये भी प्रश्न आप देख लेना। यहाँ पे 2 प्रश्न है, देखो पहला और दूसरा, दोनों में क्या ज्ञात करना है आपको, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न सभी के सभी आपको गाइड में बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 में 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न, चलो देखते हैं 2 अंक के प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण x² - 2x+1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। दूसरा x - 1 2x - 1 बराबर -2 को मानक रूप में लिखिए। तीसरा है वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 व 4 है। इसके बाद देखो 17 में आए हुए प्रश्न देख लेते हैं। तो 2018 में तो कोई प्रश्न नहीं आया था, लेकिन 2019 में आया था। तो 2019 में देखो वर्ग समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। वर्ग समीकरण कौन कौन से, यहाँ पे वर्ग समीकरण को हल करना मतलब गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखो 5 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 प्रश्नों की आप तैयारी कर लेना। ये जो है 2017 में 1 2 3 आया था, 2 प्रश्न यहाँ पे मैंने ऐड किया क्योंकि ये किसी सत्र में नहीं आया था, लेकिन ये IMP प्रश्न है। इसके बाद 2020 में देखो मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से, ये 2020 में आया था ये तीनों प्रश्न। तो देखो सेम टू सेम आता है, प्रश्न अलग नहीं देता है, सेम टू सेम देता है। तो इसीलिए 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न जो है ना, वो रिपीट होने के चांसेस इसी कारण कम होते हैं। चलो आगे देखते हैं 3 अंक के प्रश्न में क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ से अक्सर 3 अंक के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 2 अंक के तो बने हैं, 3 अंक के भी बनते हैं। तो यहाँ पे देख ले 3 अंक के प्रश्न में छठवा है वर्ग समीकरण 6x² + x - 2 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। इसके बाद 7वां देखो, यदि वर्ग समीकरण 9x² - kx + 16 = 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। 8वां में यदि वर्ग समीकरण के मूल 6 प्लस करनी के अंदर 5 और 6 माइनस करनी के अंदर 5 है तो वर्ग समीकरण बनाइए। इसके बाद 10वां देखो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभेदक क्या होता है। द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 में के का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग समीकरण 2x² + 5x + 3 = 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, वर्ग समीकरण 6x² + x - 2 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पे 2018 में प्रश्न आए, 2019 और 2020 में भी क्वेश्चन आए हैं। तो देख लेते हैं 2018 में। तो यहाँ पे देखो 2 प्रश्न मैंने ऐड किया क्योंकि एक प्रश्न मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल, यहाँ पे वर्ग समीकरण बनाना है और जिनके मूल क्या क्या दिया है, 3 और 8 दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा है यहाँ पे 4 और 4 दिया हुआ है।
और इसके बाद देखो 2019 में यहाँ भी मैंने 2 प्रश्न बताया, ठीक है, एक प्रश्न को पहले ही मैंने दे दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहा है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, देख लो ये दोनों प्रश्न, इसकी भी तैयारी कर लेना आप लोग। 2020 में आए हुए प्रश्न देखो, तो ये दोनों प्रश्न 2020 में आए हैं, एक प्रश्न को मैंने पहले ही दे दिया है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 6 अंक के प्रश्न, इस अध्याय से आ सकने वाले जो 6 अंक के प्रश्न है वो है ये वाला, ठीक है। तो यही वाला बस प्रश्न आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं है जो 6 अंक में इस अध्याय से आए। इसके बाद देखते हैं अध्याय 4 से। तो अध्याय 4 में 2 अंक के प्रश्न देखो क्या क्या आ सकते हैं। तो 2 अंक के प्रश्न में देखो, पहला समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। फिलहाल यहाँ से 2 अंक के प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, 2 अंक के प्रश्न नहीं आते, ना ही 3 अंक के प्रश्न आते हैं। फिर भी मैं 1-2 प्रश्न दे देता हूँ। 2017 में देखो ये आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो 3 अंक के प्रश्न, यहाँ पे एक ही प्रश्न है, 3 अंक के प्रश्न, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसकी तैयारी कर लेना, क्योंकि रहे या ना रहे, लेकिन अपनी ओर से तैयारी कर लेना, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको 75 में 75 नंबर पूरा का पूरा मिल जाए, इसलिए मैं आपको सारे प्रश्न दे रहा हूँ। थोड़ा भी IMP है उसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखो 6 अंक के प्रश्न यहाँ से अक्सर बनते हैं। तो 6 अंक के प्रश्न में देखो यहाँ पे 5, 6, 7, ये 5, 6, 7 मोस्ट IMP प्रश्न है। 8वां प्रश्न नहीं के बतौर है आने के चांसेस, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ठीक है। 8वां की अगर आप तैयारी नहीं करते, लेकिन 5वां, 6वां, 7वां की आप अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, 9वां भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 10वां प्रश्न मोस्ट IMP है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न जो है ये मोस्ट IMP हो रहा है। आप 8वां और 9वां प्रश्न को अगर देखते हो तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो 5, 6, 7 और 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर भी आपको 8वां 9वां की भी तैयारी कर लेना है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 5 को। तो अध्याय 5 में 2 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, 3 नंबर के प्रश्न नहीं आते हैं। फिलहाल मैं 3 नंबर के भी कुछ प्रश्न दे देता हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 नंबर के प्रश्न में यदि 14:35, ठीक है, 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है 6 और 54 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखो 6 अंक के प्रश्न, यहाँ पे मैंने 6 अंक गलती से यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, तो ये प्रश्न मैं सबसे लास्ट में लिखने वाला था। तो यहाँ पे 6 नंबर के जो प्रश्न बनेगा वो यही बन सकता है, ठीक है। यदि A/B समानुपात C/D हो तो सिद्ध कीजिए कि A² प्लस C² प्लस D बराबर AC/BD, ठीक है, यही बस यहाँ पे बन सकता है 6 नंबर में। ये दोनों प्रश्न जो है वो 2 नंबर के हैं, चौथा और 5वां 2 नंबर के। इसके बाद 17-22 में आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो x का मान ज्ञात करना है, सेम वही है, सेम वैसा ही यहाँ पे दो प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे, एक को मैंने पहले ही बता दी इसलिए यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं। इसमें x के मान ज्ञात करना है। इसके बाद देखो 19वां में सन 2019 के प्रश्न में देखो 7वां में यहाँ भी x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये 2019 में आया था। 2020 में देखो ये वाला प्रश्न 2020 में आया था, और यहाँ भी x के मान ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको 2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करना है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब 3 अंक के प्रश्न जो अपवाद वाइज आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं, वो प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9वां देखो A और C का मध्यानुपाती B हो तो सिद्ध कीजिए। तो ये वाला प्रश्न 3 नंबर में आ सकता है। इसके बाद एक प्रश्न मैंने 6 नंबर का शुरू में बताया था, और 6 नंबर का ये 10वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भी 6 नंबर में आ सकते हैं। अब पूरे 1 से लेकर 5 अध्याय तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो जितना प्रश्न मैंने बताया है वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इससे और अलग प्रश्न नहीं आएंगे, और आपके अर्धवार्षिक में भी यही से प्रश्न बनेगा। तो ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट IMP प्रश्न है। बाकी जो प्रश्न है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा।